For regular update, please subscribe our channel Daily Gautam Sanskrit and press bell icon right side on your screen. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अथवा प्रकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है वर्ण विचार। सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है तथा सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में यह टॉपिक आता है और वैसे भी किसी भी भाषा का आधार है वर्ण विचार। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं भाषा की। भाषा किसे कहते हैं? यह भाष्यते स भाषा की भाषा वह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अभिव्यक्त करता है। भाषा में जो अनिवार्य तत्व है वो है लिपि। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। बोली, इसके अलावा साहित्य और व्याकरण। व्याकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। व्याकरण शब्द बना है वि उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय से व्याकरण शब्द बना है। इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण जो ग्रंथ है इसमें किसी भी भाषा को जानने के लिए आवश्यकता पड़ती है व्याकरण की। भाषा को सही बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए अथवा लेखन के लिए जिस ग्रंथ में निश्चित नियमों का संकलन होता है वह व्याकरण है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके नियमों की जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए। वह जानकारी हमें मिलती है व्याकरण ग्रंथ से। और वेदों में भी कहा गया कि व्याकरणम मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि वेद पुरुष का जो मुख है वह व्याकरण है। जिस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के मुख को देख करके उसके बारे में सारी उसकी प्रकृति जो है, स्वभाव है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण को जान करके, समझ करके हम भाषा की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। इसलिए व्याकरण जो ग्रंथ है सबसे जरूरी है किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए। और संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन है तो इसकी व्याकरण भी सर्वप्राचीन व्याकरण है। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो व्याकरण जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा का कैसे लिखा गया उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, व्याकरण की जो संस्कृत में परंपराएं हैं वो दो परंपराएं हैं। एक परंपरा है जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति परंपरा। दूसरी परंपरा है जिसे हम माहेश्वर परंपरा अथवा पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी। बृहस्पति परंपरा, सर्वप्रथम जो ब्रह्मा है, ब्रह्मदेव हैं, उन्होंने बृहस्पति ऋषि जो हैं उनको व्याकरण का ज्ञान दिया। तो बृहस्पति ऋषि जो हैं वो सर्वप्रथम व्याकरण के प्रवक्ता हुए। बृहस्पति ऋषि ने इंद्र को इसका ज्ञान दिया था। तो प्रथम वैयाकरण जो है, वैयाकरण कहते हैं जो व्याकरण के जानकार हैं उनको वैयाकरण कहा जाता है। वो प्रथम वैयाकरण इसके हुए इंद्र। इंद्र ने यम को दिया, रुद्र को दिया, अरुण को दिया। तो इस प्रकार से यह जो बाद में प्रचलन में आया। लेकिन ये जो परंपरा थी बहुत ही कठिन थी। इसमें शब्दों का प्रतिपद पाठ किया जाता था, इसलिए काठिन्यता थी इसको पढ़ने में। इसलिए इसको कातंत्र भी कहा जाता था। इस परंपरा का दूसरा नाम था कातंत्र। पढ़ने में कठिनाई थी तो आम जन तक इसका प्रचलन नहीं हो पाया। दूसरी परंपरा जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, वो है माहेश्वर परंपरा। माहेश्वर परंपरा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस परंपरा की जो उत्पत्ति, इसका जो वर्ण है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है भगवान शिव से। और महेश भगवान शिव का ही एक नाम है। पाणिनीय परंपरा इसको इसलिए कहते हैं कि ऋषि जो पाणिनि थे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। तो भगवान शिव जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने डमरू को बजाने लगे। तो डमरू के नाद से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उन्होंने उस ध्वनि को लिखा
जो कि माहेश्वर सूत्र कहलाए, और प्रथम बार वर्णों का आविर्भाव हुआ, ये समझो आप। वो वर्ण थे जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उनके बारे में बताता हूं कौन कौन से हैं। उसके बारे में थोड़ा बाद में जानकारी देंगे, उससे पहले एक जानकारी होते हैं। तो उन्होंने 14 सूत्रों की रचना की थी जो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुई, इसलिए इसे शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समाननाय भी कहते हैं। वेद समाननाय मतलब होता है वेद, वर्ण समाननाय भी कहते हैं, यानी कि वर्ण वेद अथवा अक्षर वेद। तो व्याकरण में जो ऋषि अग्रणी ऋषि हैं संस्कृत व्याकरण में, वो है ऋषि पाणिनि। पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ था लगभग 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है संस्कृत व्याकरण की। इस अष्टाध्यायी में जैसा कि नाम से स्पष्ट है 8 अध्याय थे और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद थे। पाद का मतलब चरण थे, और कुल मिलाकर के 3978 सूत्र थे इसमें, जिसका प्रथम सूत्र था वृद्धि रागैच, जो कि वृद्धि शब्द मंगलार्थक है, और अंतिम सूत्र था अष्टाध्यायी का, वो था अ। दूसरे जो ऋषि हुए हैं वो ये है महर्षि कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा जाता है। इन्होंने लिखा था वार्तिक। कुल 1500 सूत्रों पर इन्होंने 4 से 5000 वार्तिक लिखे थे। दक्षिण भारत के थे। कुछ कमियां जो इसमें रह गई अथवा कुछ अपवाद रह गए उन्होंने बाद में जोड़े, अथवा इनका पदों का सरल पाठ किया वार्तिक में। इनके पश्चात जो ऋषि हुए वो थे पतंजलि। पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था महाभाष्य। महाभाष्य में 85 अहनिक थे। अहनिक का मतलब होता है एक दिन में एक अहनिक होता है। दिन का मतलब अहन होता है, तो एक दिन में जितना पाठ हो सकता था उसे एक अहनिक कहा गया। तो कुल मिलाकर के 84 अथवा 85 अहनिक थे। इसमें कुछ 84 भी मानते, कुछ 85 मानते हैं। अब इन तीनों ऋषियों को व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। व्याकरणस्य त्रिमुनि। मुनित्रयम् नमस्कृतम्। व्याकरण ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए इन तीनों ही ग्रंथों का आवश्यक ज्ञान होना जरूरी है। अब आगे चर्चा करते हैं हम माहेश्वर सूत्रों की, जो कि महर्षि पाणिनि ने लिखे थे। और वर्णों का प्रथम बार आविर्भाव भी समझ सकते हैं आप उससे, माहेश्वर सूत्रों से। और सभी विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक भी है माहेश्वर सूत्र क्या है। संस्कृत भाषा के अल्फाबेट है, ये वर्ण माला है एक प्रकार से। जो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न माहेश्वर सूत्र हैं, जिनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न है। इनको अक्षर अथवा वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। समामनाय का अर्थ वेद से है, यानी कि अक्षर वेद अथवा वर्ण वेद भी कहा जाता है। 14 सूत्र हैं इनके कुल मिलाकर के। कौन कौन से मैं लिख रहा हूं सारे। पहला है आयुण, दूसरा है रीरिक है, तीसरा है एयोंग है, चौथा है अयौच है,
पांचवा है हाय वरट, छठा है लण, सातवां है यमगणनम, आठवां है जय विजय, जय भैया, नवा है खड़ धस, दसवा है जब गढ़ दस्य, 11वां है खे फे छे ठे, थे छे टे ते वे, 12वां है कपाया, 13वां है श सारा, 14वां है हल। ये 14 सूत्र है माइक्रो सूत्र जो महर्षि पाणिनि ने लिखे हैं। एक बार इनका उच्चारण कर देता हूं मैं। पहला आयुन री लिख के ए ओंग आई औच हाय वरट लण यमगणनम झमय घड़धस जमगढ़धस खेफे छेटे छेटे तते तवे खेफे छेटे थे छेटे तवे कपय शशर हल। ये 14 माइक्रो सूत्र हैं। अब इनका जो अंतिम व्यंजन है जिसके हल लगा हुआ है, व्यंजन का निशान है, इनकी इत संज्ञा होती है। सर्वप्रथम तो ये बताता हूं कि ये सूत्र आते किसका में, इनको प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र। अब प्रत्याहार क्या होते हैं ये भी बता रहा हूं मैं। प्रत्याहार का मतलब ये है कि एक समुदाय है, वर्ण समुदाय है, जिसका नाम देने से या उसका शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम देने से उसके अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का ज्ञान हो जाता है। जैसे मैं कहूं अण, तो अण का मतलब ये है अ इ उ, ये 3 वर्ण आ जाते हैं इसमें। इसी प्रकार से अब आगे इसके बारे में और जानकारी देता हूं कि जो इसका अंतिम व्यंजन जो है उसकी इत संज्ञा होती है। एश्याम अंत्या इतः, कि इनके जो अंतिम व्यंजन है उनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का मतलब क्या है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब क्या है, अदर्शनम लोप है, यानी प्रसक्त का अदर्शन ही लोप है कि है पर दिखाई ना दे। लोप का मतलब नष्ट हो जाना नहीं है, बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है लेकिन दिखाई ना दे, उसको ग्रहण नहीं किया जाता, यही लोप है। इत संज्ञा विधायक 6 सूत्र हैं, जिसमें पहला है हलंत्यम, कि अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। इनमें जो अंतिम हल है उन सब की इत संज्ञा होती है। एक इत संज्ञा सूत्र इसमें जो लण है इसमें स्थित आकार की भी इत संज्ञा होती है। लण में लय में जो आकार है उसकी इत संज्ञा होती है। से सभी जो आकार हैं या सभी जो स्वर, जैसे क में आकार है, प में आकार है, श में आकार है, श में आकार है, केवल ये उच्चारण मात्र के लिए है, बाकी यहाँ पे आकार से कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे व्यंजनों का ये ग्रहण होता है, स्वर का ग्रहण नहीं होता। इसके इस लय में जो अ है उसकी लय प्रत्याहार जो बनाते हैं उसके कारण इसका इस संज्ञा की जाती है। आगे देखिए इन 14 सूत्रों में, तो इन माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वरों की का पाठ हुआ है, 9 स्वरों का प्रयोग हुआ है। इनके अलावा 33 हल यानी कि व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। 33 व्यंजन है इसमें और 9 स्वर है। अब देखिए आ से और च तक सभी स्वर व्यंजन स्वर वर्ण है, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है। स्वरों को अच इसलिए कहा जाता है कि आ से च तक सभी जो वर्ण है वो स्वर है। इनमें जो अंतिम हलंत है उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, उनको हटा करके आप काउंट कर सकते हो। आई यू री री ए ओ आई ए, क्योंकि जो प्रत्याहार विधायक सूत्र है वह है आदिर अंतिम संहिता, कि आरंभ से लेकर के अंत तक। जैसे कि अच प्रत्याहार है तो आरंभ अ से हो रहा है और च अंतिम वर्ण है इसका, यहां तक के वर्णों को काउंट करेंगे, बीच में जो इत्संज्ञक वर्ण है उनको छोड़ करके। तो अ से च तक जितने भी वर्ण हैं बीच में आने वाले उनको काउंट करेंगे, केवल इत्संज्ञक को छोड़ देंगे। तो जैसे कि अ इ उ री री ए ओ आई औ, ये 9 स्वर है इसमें अच प्रत्याहार में शामिल होने वाले। इसी प्रकार से हल है, हल से लकार तक सभी व्यंजन हैं जो कि 33 व्यंजन है। हकार का 2 बार प्रयोग हुआ है तो उसमें एक ही काउंट किया है।
इसको भी आप देख सकते हैं है से लेकर ले तक जो अंतिम है एक संज्ञक वर्ण उनको हटा करके सभी व्यंजन इसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार का मतलब अ ई उ री और री, तो इस प्रकार से प्रत्याहार का निर्माण होता है। यहाँ पे सभी अच में सभी स्वर हैं, ह से ण तक। यण जो प्रत्याहार है यहाँ पे देखेंगे जो यण वर्ण है यानी कि अंतस्थ व्यंजन है वो सभी यण में प्रत्याहार में शामिल है। य व र और ल। यम इनमें अनुनासिक व्यंजन है, सारे पंचम वर्ण है। झस जो प्रत्याहार है इसमें व्यंजनों के चतुर्थ है, वर्गों के चतुर्थ वर्ण जो है झ व झ ड़ है, चतुर्थ है ये। झस जो प्रत्याहार इसमें तृतीय व्यंजन है, सभी एक साथ मिलेंगे ज व ज ड़ है। ये जो खय प्रत्याहार है इसमें वर्गों के प्रथम और द्वितीय पहले और दूसरे व्यंजन है ख प छ ठ च ड त ब क प। इसके अलावा शर, शर जो प्रत्याहार है इसमें उसमें व्यंजन है श श श और है। अब आगे हम चर्चा करते हैं तो ये बात का ध्यान रखना है कि जो 22वां सूत्र उसमें 9 स्वर और 33 व्यंजन। अब आगे हम वर्ण विचारों की चर्चा करेंगे। जो कि पाणिनीय शिक्षा है उसमें कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए पाणिनि की जो शिक्षा है, शिक्षा जो वेदांग ग्रंथ है, षड वेदांग 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा ज्योतिष छंद निरुक्त कल्प और व्याकरण। तो पाणिनि की जो शिक्षा है इसमें उन्होंने 63 अथवा 64 यानी कि 63 अथवा 64 वर्ण बताए हैं संस्कृत भाषा में। अब वो वर्ण कौन कौन से होते हैं उसका वर्णन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्वर की। अगर बात की जाए वर्ण की तो अगर वर्ण की परिभाषा की बात करें तो वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको हम अक्षर भी कह सकते हैं। अक्षर का मतलब नैक्षरः, जिसका टुकड़ा ना हो, जिसका क्षय ना हो वह अक्षर है, वही वर्ण है। उसे ही हम ध्वनि कहते हैं कि एक समय में एक काल में उच्चारित लघुतम इकाई जो है वह ध्वनि है। ध्वनि जो है मौखिक इकाई है, वर्ण अथवा अक्षर जो है लिखित इकाई है। अब सर्वप्रथम जो वर्ण है उनमें बात करते हैं स्वर की। स्वर जिसे संस्कृत में अच भी कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। स्वर किसे कहते हैं कि वे वर्ण जिनकी सहायता से अन्य वर्णों का उच्चारण होता है, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, अथवा ये कहें कि हम वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर है, इन्हें अच भी कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हिंदी में 11 होते हैं, अ ई उ री ए ओ ऐ औ। इसके अलावा आ है, दीर्घ उ है, दीर्घ ई है, दीर्घ नहीं होती हिंदी में और लरी नहीं होता, इसलिए 11 है। इंग्लिश में 5 है, ए ई आई ओ यू। संस्कृत में बात करें तो सामान्य व्याकरण में हम 13 स्वर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पाणिनि शिक्षा है इसमें 21 स्वर माने हैं। किस प्रकार से माने हैं वो बता रहा हूं मैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है लघु स्वर, मूल स्वर जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई या जिनका वर्णन इसमें किया गया है अप्रत्याहार में, वो ह्रस्व स्वर है। सबसे कम समय में बोले जाते हैं इसलिए इनको एक मात्रिक भी कहते हैं कि इनका उच्चारण में एक मात्रा का जितना समय लगता है। ये 5 है, अ ई उ री और री। इनको मूल कहा जाता है, बीजाक्षर भी कहा जाता है, बीज स्वर भी कहा जाता है।
दीर्घ स्वर की बात करें हम, तो दीर्घ स्वर का मतलब यह था ह्रस्व की अपेक्षा दो गुना समय जिनको उच्चारण में लगता है। विमात्रक भी कहते हैं इनको, गुरु स्वर भी कहते हैं। इनका जो निर्माण हुआ है वो इनके मिलने से हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। किस प्रकार से निर्माण हुआ देखो, ए प्लस ए मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आ। अब अ और आ के उच्चारण में अंतर है। ए का उच्चारण कम समय में होता है, आ का उच्चारण थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ता है। ई और ई मिलेंगे तो ई हो जाएगा, ऊ और ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, री और री मिलेंगे तो दीर्घ री हो जाएगी। लरी का दीर्घ होता नहीं है, इससे या तो ह्रस्व दीर्घ ये लरी माना गया अथवा प्लुत लरी माना गया है। इसके अलावा अ प्लस ई मिलकर के ए हो जाता है, अ प्लस ए मिलकर के आई हो जाता है, अ प्लस ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, तथा अ प्लस ओ मिलकर के औ हो जाता है। इस प्रकार से ये 8 3 3 6 और 2 8 दीर्घ स्वर होते हैं। कुल मिला के सामान्य व्याकरण में हम 13 स्वर मानते हैं संस्कृत में, 13 स्वर। ये 13 स्वर यही है, हिंदी में 11 होते हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वर जिनको पाणिनि शिक्षा में अलग से माना गया है, अलग से काउंटिंग की गई इनकी। प्लुत का मतलब होता है त्रिमात्रिक, यानी कि इनका ह्रस्व की अपेक्षा से तिगुने समय तक, तिगुने काल तक उच्चारण करते हैं, इसलिए इनको प्लुत कहा जाता है। किसी भी स्वर के आगे 3 का निशान लगाने से यह प्लुत हो जाता है, जैसे आ, ऊ, ई, रीप्लुत। रीप्लुत कुछ विद्वानों ने माना भी है, नहीं भी माना, इसलिए यहाँ पे 63 अथवा 64 वर्ण काउंट किए गए हैं। ओप्लुत और अवप्लुत। तो इस प्रकार से ये 8 प्लुत हो गए, 3 3 6 और 3 9, 9 प्लुत हो गए। कुछ विद्वान इसको नहीं मानते तो 8 या 9 मानते हैं इसको। तो इस प्रकार से 13 और 8 21 स्वर माना जाते हैं संस्कृत में, 21 अथवा 22। पाणिनि की तो कुल मिलाकर के 21 अथवा 22 स्वर बताए हैं पाणिनि शिक्षा में। ह्रस्व अथवा वैध ये प्लुत ऋकार को एक ही माना गया है। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजनों की। ये इस बात का ध्यान रखिए कि भाई ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार ही 21 स्वर है, अन्यथा सामान्य व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर ही माने जाते हैं। तो स्वर हो गए 21 अथवा 22। अब हल अथवा व्यंजन कितने होते हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं हम। सर्वप्रथम तो स्पर्श व्यंजन अथवा वर्गीय व्यंजन अथवा स्पष्ट अथवा उदित, ये होते हैं 25। इनको स्पर्श इसलिए कहा जाता है कि इनका उच्चारण करते समय जो जीभ है, हमारी जीवा है, वो मुख की किसी न किसी बात को छूती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको 5 वर्गों में बांटा था, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट इनका प्रयत्न है, और उदित, उदित संज्ञा हुई इनको ऊ चू टू तू पू एते उदिता। तो ऊ चू टू तू पू, इनमें ऊ की उद्देश्य से अनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है, और कै चट त पै, ये 5 वर्ग हो गए। क च ट त प। इन 5 वर्गों में 5 व्यंजन हैं। वो कौन कौन से होते हैं इनकी चर्चा कर रहे हैं हम। क वर्ग में 5 व्यंजन जो है वो है क, ख, ग, घ और ज्ञ। च में च, छ, ज, झ और झ।
ट ठ ड ढ और न, त थ द ध और न, प फ ब भ और न। तो कुल मिलाकर 5 वर्गों में 5-5 वर्ण, कुल मिलाकर के 25 व्यंजन जो है स्पष्ट व्यंजन है। इनके आगे यण अथवा अंतःस्थ, यण इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनका जो प्रत्याहार है वो यण है, यह बहरहाल है। अंतःस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जो हवा है, वायु है, मुख से बाहर नहीं आती, आंतरिक स्थान में ही विद्यमान रहती, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। ये 4 हैं, य व र ल। देखिए संस्कृत में इनका सही क्रम यही है, हिंदी में य र ल व लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनका सही क्रम यही होगा। आगे उसमें व्यंजन ये भी 4 होते हैं। शल उष्माण है, शल इनका प्रत्याहार है। उष्ण का मतलब होता है कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इनको उष्ण कहा जाता है। ये भी 4 होते हैं, श स स तथा ह। इनके अलावा बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह का अर्थ है वे वर्ण जिनका योग ना होते हुए भी साथ साथ चले, वह अयोगवाह है। जिनका कोई योग नहीं है लेकिन फिर भी वर्णों के साथ साथ चले, वह अयोगवाह है। ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बता रहा हूं मैं। एक तो अनुस्वार, दूसरा विसर्ग जिसका उच्चारण अर्ध हकार की का से होता है, अगला है अर्ध विसर्ग। ये 2 होते हैं जिनको उपदमानीय अथवा जिह्वामूलीय कहा जाता है। उपदमानीय यदि प और फ से पूर्व ये अर्ध विसर्ग की आकृति हो तो उसे उपदमानीय कहेंगे, और क और ख से पूर्व हो तो जिह्वामूलीय। यदि प और फ से पूर्व है तो उपदमानीय। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था और प्लुत स्वर का प्रयोग भी वैदिक संस्कृत में होता था, वर्तमान में नहीं होता है। तो एक हो गया अनुस्वार, एक विसर्ग, एक जिह्वामूलीय और एक उपदमानीय, 4 हो गए अयोगवाह। इनके अलावा 4 यमवर्ण होते हैं जो भी अयोगवाह में शामिल होते हैं। यमवर्ण ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बता रहा हूं मैं। देखिए यमवर्ण का अर्थ है जो पाणिनि ने अपनी शिक्षा में बताया है कि यदि वर्गों के प्रारंभिक वर्णों के पश्चात, प्रारंभिक 4 वर्ण हैं उनके पश्चात कोई भी व्यंजन द्वित्व हो, 2 बार आए और उसके अंत में अनुनासिक व्यंजन हो, तो जो दूसरा वाला व्यंजन है जो 2 बार एक ही व्यंजन 2 बार आ रहा है, तो दूसरा वाला जो व्यंजन है वह यमवर्ण कहलाता है। यमवर्ण है वो इस प्रकार से, जैसे कि परिकनी, तो इसमें जो न से पूर्व जो दूसरा क है यह यहाँ पे यमवर्ण कहलाएगा। अनुनासिक से पूर्व क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात है। दूसरा देखेंगे चखनतु, यहाँ पे भी जो दूसरा क्या है वह यमवर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार से अग्निहि, इसमें भी जो दूसरा क्या है वो यमवर्ण है। गणंती में यहाँ पे भी जो दूसरा गय है वह यमवर्ण है। तो ये 4 यमवर्ण पाणिनि ने बताए हैं अपनी शिक्षा में। कुल मिलाकर के 4 और 4 8 अयोगवाह व्यंजन हो गए। इनके अलावा 4 अंतस्तः और 4 ऊष्म, तो 25 और 4 29 और 4 33,
33 और 4 37 और 4 41, 41 प्लस 22 63। इनके अलावा एक द्विस्पृष्ट स्पष्ट लकार जिसे बोलते हैं, यह व्यंजन और है। तो एक ये है, कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या हो गई 63 अथवा 64। तो इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा में जिन वर्णों का वर्णन किया है वो 63 अथवा 64 वर्ण है। इस प्रकार से हैं 21 अथवा 22 स्वर हैं और बाकी 41 नहीं 42 हो गए, ये टोटल इसको मिला करके 42 व्यंजन हो गए। तो 42 और 21 या 22 कुल मिलाकर के 64 या 63 वर्ण जिन्होंने पाणिनि ने अपनी शिक्षा में जिनका वर्णन किया है। अब आगे आपको बताते हैं कि जो स्वर होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वरों के प्रकार। देखिए जो ह्रस्व स्वर है वो एक स्वर 18 प्रकार का होता है। किस प्रकार से होता है मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं आपको। हम बात करते हैं अकार की। ह्रस्व अ, दीर्घ अ, रुत अ। अब यहां पे एक अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अनुनासिक जो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक जो भी इस प्रकार से लिखा जाएगा। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। ह्रस्व स्वरित अनुनासिक जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। ह्रस्व स्वरित अनुनासिक जो कि इस प्रकार से। इसके बारे में बताता हूं मैं पहले। तो देखिए अनुनासिक वर्ण का मतलब होता है वे वर्ण जो मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारित होते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है जो केवल मुख से उच्चारित हो वह अनुनासिक है। इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता, अनुनासिक के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह होता है। उदात्त, उदात्त का मतलब होता है उच्चैः उदात्त, तालु आदि के ऊंचे भावों से बोले जाने वाले स्वर जो है वो उदात्त हैं। अनुदात्त का मतलब होता है नीचे अनुदात्त, तालु आदि के जो निचले भागों से बोले जाने वाले स्वर है वो अनुदात्त कहे गए हैं। स्वरित का मतलब समाहार स्वरित, मध्य से बोले जाने वाले वर्ण जो है स्वर है वो स्वरित कहे गए। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीन प्रयत्न हैं जो केवल स्वरों के ही होते हैं। पहले वेद पाठ में ये चिन्ह लगा दिए जाते थे। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता था, अनुदात्त का स्वर के नीचे इस प्रकार से चिन्ह होता था, स्वरित का ये चिन्ह होता था। तो इस प्रकार से ह्रस्व आकार जो होता है 6 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से दीर्घ आकार जो होगा वो भी 6 प्रकार का होगा। जैसे कि दीर्घ उदात्त, अनुनासिक, इसको इस प्रकार से लिखेंगे।
उदात्त अनानुनासिक, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से अनुदात्त अनुनासिक, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अनुदात्त अनुनासिक, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। दीर्घ स्वरित अनुनासिक, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और दीर्घ स्वरित अनुनासिक, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से प्लुत होता है, ये उदात्त अनुनासिक हो गया, ये उदात्त अनुनासिक हो गया, ये प्लुत अनुदात्त अनुनासिक हो गया, ये प्लुत अनुदात्त अनुनासिक हो गया, ये प्लुत स्वरित अनुनासिक हो गया, और ये प्लुत स्वरित अनुनासिक हो गया। तो इस प्रकार से 6 और 6, एक अकार 18 प्रकार का हो गया, इकार यहाँ पे 18 प्रकार का हो गया, रिकार से पहले उकार यहाँ पे 18 प्रकार का हो गया, लृका देखिए दीर्घ नहीं होता है, केवल ह्रस्व अथवा प्लुत होता है, तो ये 12 प्रकार का हो गया। रिकार जो है उसके तीनों होते हैं, तो ये 18 प्रकार का हो गया। लेकिन री और ली को आपस में सवर्ण कहा गया है, तो इसलिए जो रिकार है इसको 18 + 12 30 प्रकार का बताया गया, क्योंकि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए ये 18 + 12 30 प्रकार का रिकार होता है केवल जी। आगे ए, आई, ओ और औ। ए का, आई का और औ का इनका ह्रस्व नहीं होता, केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं, इसलिए इनके सबके 12 प्रकार हैं। तो इस प्रकार से ये स्वरों के प्रकार हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, आगे चर्चा करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।